हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के विद्रोह यानी जनजाति विद्रोह के बारे में हम पढ़ेंगे और उनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो 2018 से 2020 तक के संपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो जनजाति से एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी प्रकार के छत्तीसगढ़ में एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों के क्वेश्चन को व्यापम को एक जगह मैंने कलेक्ट किया है और हमने एनालिसिस करके बनाया है और संभावित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को भी हम इसमें देखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बना रहे और आप सभी के लिए इसी प्रकार के नए नए वीडियो हम बनाकर लाते रहेंगे। कृपया करके ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इस कड़ी में हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह के। अगर हम बात करें तो कोटपाड़ की संधि सबसे पहले आता है। आपने इसका जब कहानी सुना होगा कि कोटपाड़ की संधि किन के बीच हुआ था और कब हुआ था, इसमें डेट आपको पूछा गया है। तो कभी कभी आपको डेट पूछता है, कभी कभी आपको किन के मध्य हुआ था। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको पूछा जाता है। इस अभ्यास टेस्ट में हम लगभग सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और इसमें से आने की पूरी संभावना है। तो आप निश्चित रूप से पूरे वीडियो को देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी बेनिफिट प्राप्त हो। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन की कोटपाड़ की संधि कब की गई थी। इसका राइट ऑप्शन होगा, आपको बताना है 1179 ईस्वी, 1780 ईस्वी, 1777 ईस्वी और 1778 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1778 ईस्वी में। ठीक है, तो कोटपाड़ की संधि कब हुआ था? तो 1779 ईस्वी में कोटपाड़ की संधि हुआ था। इसी कड़ी में नेक्स्ट है हमारा 1910 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन बस्तर राज्य का दीवान था? इसका राइट आंसर बताना है। तो 1910 में जो विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह हुआ था? आप लोग जानते होंगे 1910 में कौन सा विद्रोह हुआ था और इसके महत्वपूर्ण कौन कौन से थे। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है, दीवान का नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1910 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में कौन बस्तर का दीवान था? तो इनमें से कोई नहीं है। चलिए हम बात करते हैं 1910 का जो विद्रोह था उसे हम भूमकाल विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसके शासक थे, जिनके शासन काल में हुआ था रुद्र प्रताप देव। ठीक है, रुद्र प्रताप देव थे और गुंडाधुर के नेतृत्व करता थे। ठीक है, गुंडाधुर क्या थे? नेतृत्व करता थे। 30 प्रकार की चीज़ें था इसमें और इसमें पूछा गया था कि दीवान कौन था। तो आप याद रख सकते हैं कि इस समय रुद्र प्रताप देव वहाँ के शासक थे। ठीक है, चलिए इस कड़ी में हम नेक्स्ट बात करते हैं। तारापुर विद्रोह के नायक थे, इसमें से आपको ऑप्शन दिया गया है नागुल दुर्ला, ध्रुवाराम, दलगंजन सिंह, अजमेर सिंह। इसमें आपको बताना है कि तारापुर विद्रोह के नायक कौन थे। चलिए हम बात करते हैं तारापुर का विद्रोह कब हुआ था। तो तारापुर का विद्रोह 1856 में हुआ और इसके जो नेतृत्व करता थे ध्रुवाराम माड़िया और किनके शासनकाल में हुआ था? तो भैरम देव के शासनकाल में हुआ था। जितनी चीज़ों को हमें याद रखना चाहिए कि तारापुर का जो विद्रोह है वह किनके शासनकाल में हुआ था? तो ध्रुवाराम माड़िया, सॉरी इसमें देखिए तारापुर का विद्रोह दलगंजन सिंह के समय में हुआ था। इसका राइट आंसर दलगंजन सिंह लाएंगे, करेक्शन करेंगे। तारापुर का विद्रोह जो था कब हुआ था? 1842 को हुआ था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तारापुर का विद्रोह 1842 को हुआ था। भोपाल देव उस समय शासक थे और दलगंजन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और क्यों? इसका उद्देश्य था बढ़े करके विद्रोह में। इसका उद्देश्य क्या था? बढ़े करके विद्रोह में तारापुर का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तारापुर का विद्रोह याद रखेंगे 1842 में। भोपाल देव शासक थे, दलगंजन सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हलबा विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि हलबा विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ। चलिए इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं, आपको बताना है डोंगरगढ़, कोटपाल, रतनपुर, जगदलपुर। इसका राइट आंसर ये नंबर होगा डोंगरगढ़ से। हलबा का जो विद्रोह था वह अजमेर सिंह के नेतृत्व में और शासक थे अजमेर सिंह। उद्देश्य था उत्तराधिकार हेतु, आपने पढ़ा होगा। और इसके जो विशेष कारण थे कि अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई थी और यह जो है विद्रोह काकती वंश का पतन का कारण भी बना था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि हलबा का जो विद्रोह था वह डोंगरगढ़ से प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है बस्तर का कौन सा विद्रोह बस्तर के दीवान के विरुद्ध मूलतः आदिवासियों द्वारा किया गया है। तो इसमें बताना है कि बस्तर का कौन सा विद्रोह है जो दीवान के विरुद्ध था। कौन सा ऐसा दीवान था जिसके विरुद्ध था मूलतः आदिवासियों द्वारा किया गया था।
इसमें 4 ऑप्शन है, लिंगागिरी विद्रोह, भोपालपट्टनम, मुंडिया विद्रोह, तारापुर विद्रोह। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है मुंडिया विद्रोह। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा मुंडिया। मुंडिया के जगह पर हम मुरिया भी कह सकते हैं, यानी कि डिया के जगह पर रिया भी हम कह सकते हैं, क्योंकि मुंडिया को मुरिया और एक आता है मेरिया, तो मेरिया को मेडिया भी कहते हैं। तो इस प्रकार का कन्फ्यूजन आपसे बना रहता है। तो डी के जगह पर जैसे कि री हो जाएगा और ड है उस जगह रे भी हो जाएगा। जैसे कि एक होता है मुरिया, तो उसे हम मुडिया भी कहेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है, इसे मुरिया भी कहा जा सकता है। और एक होता है मेरिया, उसे हम मेडिया भी कह सकते हैं। 3 चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, तो कई बार कन्फ्यूजन बना रहता है। तो बस्तर का जो यह विद्रोह था, मुंडिया विद्रोह 1876 को हुआ था और इसके जो नेतृत्व करता यानी कि नेता कह सकते हैं झाड़ा सिरहा थे और भैरम देव के शासनकाल में हुआ था। यह जो था अंग्रेज़ों की ऑटोक्रेसी की नीति और गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि बस्तर का कौन सा विद्रोह के दीवान के विरुद्ध मूलतः आदिवासियों द्वारा किया गया, तो उसका आपको याद रखना है मेडियो विद्रोह था जो 1876 में हुआ था। झाड़ा सिरहा इसके नेतृत्व करता थे और शासक थे भैरम देव के समय में, और इसी का उद्देश्य इसलिए था कि अंग्रेज़ों के ऑटोक्रेसी नीति के तहत गोपीनाथ कपड़दार, या आप लिख सकते हैं गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाया गया था, जो काफ़ी क्रूर और अत्याचारी था, जिसके विरुद्ध में आदिवासियों ने यह संघर्ष किया। और इस संघर्ष को मेडिया विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। झाड़ा सिरहा इसके प्रमुख नेता थे और यह 1876 की घटना है। ठीक है, तीन सभी चीज़ों को भी आप ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परलकोट विद्रोह बताना है आपको कि परलकोट विद्रोह कब हुआ था। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, आम की डाली, लाल मिर्च, तीर धनुष या धावड़ा वृक्ष की टहनी। तो आप लोग जानते होंगे कि परलकोट का विद्रोह की घटना जो है 1825 में हुआ था और इसके जो नेता थे गेंद सिंह थे। परलकोट, कोट को हम क्रिकेट से जोड़ सकते हैं और गेंद सिंह को क्रिकेट से, तो परलकोट, कोट नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि परलकोट की घटना 1825 की है। इसके नेता थे गेंद सिंह और इसका प्रमुख कारण था अबुझ माड़ियों को शोषण से मुक्त कराना। ठीक है, और इसका जो कह सकते हैं प्रतीक चिन्ह तो धावड़ा वृक्ष की टहनी था। आप लोग याद रखेंगे धावड़ा वृक्ष की टहनी का प्रयोग किस विद्रोह में किया गया था, वह कौन सा विद्रोह है, तो परलकोट का विद्रोह है जो 1825 में कोट से क्रिकेट से संबंधित करते हुए हम याद रखेंगे गेंद सिंह के नेतृत्व में हुआ। और क्यों हुआ, अबुझ माड़ियों के शोषण से मुक्त कराना था। और इसमें जो प्रतीक चिन्ह था वह धावड़ा वृक्ष के टहनियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया ताकि विद्रोह को व्यापक और विस्तार बनाया जा सके। तीन सभी चीज़ों को भी आप याद रखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बस्तर में 1876 का मुरिया विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था। इसको आपको 4 ऑप्शन में बताना है। यहाँ पर मुरिया है, इसको हम मुडिया भी पढ़ सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं मुरिया होता है और कहीं कहीं मुडिया होता है। तो 1876 का जो विद्रोह हुआ था किस राजा के कार्यकाल में हुआ था, तो कई प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कभी राजा के काल से, कभी शासक से, कभी टहनियों से, तो कभी प्रतीक चिन्ह से। तो हमें संपूर्ण रूप से पढ़ना होगा ताकि हम किसी भी तरह के पैटर्न को हम फॉलो करते हों, तब भी हम क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि भैरम देव थे। ठीक है, तो मुंडिया विद्रोह कब हुआ था, मुंडिया विद्रोह की घटना जो है 1876 की घटना है। ठीक है, मुंडिया जो विद्रोह की घटना है वह 1876 की घटना है और उस समय जो शासक थे भैरम देव थे और इसका नेतृत्व झाड़ा सिरहा ने किया था। और हमने बताया था कि अंग्रेज़ों की ऑटोक्रेसी की नीति और गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाने के विरुद्ध में मुरिया विद्रोह, जिसे हम मुंडिया विद्रोह के नाम से हम जानते हैं, किया गया था। उसमें भैरम जो शासक थे और मुरिया विद्रोह हम डायरेक्ट याद रखेंगे झाड़ा सिरहा इसके नेता थे। नेक्स्ट है 1910 के भूमकाल विद्रोह का मुख्य षड्यंत्रकारी माना जाता है। तो 1910 के भूमकाल विद्रोह का मुख्य षड्यंत्रकारी किसे माना जाता है, लाल कलेंद्र सिंह को, गोंडाधुर को, अजमेर सिंह को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा। 1910 के भूमकाल का जो विद्रोह हुआ था उसके जो प्रमुख षड्यंत्रकारी या मुख्य षड्यंत्रकारी का नाम अगर हम बात करें तो लाल कलेंद्र सिंह थे। उसके बाद रानी स्वर्ण कुंवर
उसके बाद कुंवर बहादुर सिंह, इस प्रकार से आता है नाम। तो इसका जो है इस प्रकार की चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि इसमें प्रमुख जो विद्रोहकर्ता थे वह लाल कलेंद्र सिंह का नाम आता है। कुछ और चीज़ें हम याद रखेंगे। भूमकाल का विद्रोह जनजातीय विद्रोह का सबसे अंतिम विद्रोह 1910 में संपन्न हुआ और इसके जो नेता थे गुंडाधुर थे। भूमकाल को आप याद रखेंगे, जो भूमि का जो डोल है वो गुंडाधुर, धूर यानी कि भूमि में धूर उड़ता है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। कुछ भी पैटर्न को फॉलो करके आप याद रखना है। और रुद्र प्रताप देव इसके शासक थे, उस समय शासक थे। और यह जो विद्रोह था बहुआयामी कारण थे। शुरुआत जो था पुष्पाल बाजार को लूटकर की गई थी। प्रतीक चिन्ह इसमें था लाल मिर्च और आम की टहनी। लाल कलेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर तथा कुंवर बहादुर सिंह इसके प्रमुख षड्यंत्रकारी रहे हैं। इस दृष्टि से इसमें आया है लाल कलेंद्र सिंह मुख्य षड्यंत्रकारी माना गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है? पिछले वर्ष CGPSC में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। इस कड़ी में अगर हम बात करें तो इसका 4 ऑप्शन में आपको बताना है, तारापुर, मुडिया, मेरिया या लिंगागिरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए हम कुछ इसकी डिटेल करते हैं। तो लिंगागिरी का जो विद्रोह है वह घटना जो है 1856 की है। 1856 की है लिंगागिरी की घटना। इसके नेता थे धुरवाराम माडिया। ठीक है, लिंगागिरी जैसे कि हम याद रख सकते हैं, लिंगागिरी का जो नेता था धुरवाराम माडिया थे। उस समय भैरमदेव शासक थे। ठीक है, और यह बस्तर क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के विरोध में लिंगागिरी का विद्रोह हुआ। 1856 की घटना है और यह विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 1819 में सोनखान विद्रोह जिसका नायक राम राय था, अंत किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में किया गया? अंत किस ब्रिटिश अधिकारी के नेतृत्व में किया गया? तो 1819 में सोनाखान विद्रोह जिसका नायक राम राय था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि कैप्टन मैक्सन। कैप्टन मैक्सन के नेतृत्व में उसका क्या किया गया? अंत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के किस विद्रोह का दमन पंजाब के सिखों की सेना के माध्यम से किया गया? इसका राइट ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, लिंगागिरी विद्रोह, भूमकाल विद्रोह, हलवा विद्रोह। तो बस्तर के किस विद्रोह का दमन पंजाब के सिखों की सेना के माध्यम से किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भूमकाल का विद्रोह। भूमकाल का जो विद्रोह था वह जो भयानक विद्रोह था कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के शासन में इस प्रकार के एक बहुत व्यापी विद्रोह था, जिसकी दमन करने के लिए पंजाब के सिखों की सेना को बुलाया गया। तब जाकर भूमकाल का विद्रोह यानी इसके नेता गुंडाधर जो थे उनके नेतृत्व में यह जो विद्रोह हुआ था, कह सकते हैं कि इसको भी असफल नहीं कह सकते हैं, बहुआयामीकरण थे, कई इसमें सफलता भी मिली। तो इस प्रकार के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस विद्रोह का कारण शेर खां नामक विधर्मी द्वारा दंतेश्वरी मंदिर को अपवित्र करना माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह जो था वह शेर खां नामक विधर्मी द्वारा दंतेश्वरी मंदिर को अपवित्र करना माना जाता है। इस प्रकार की चीज़ें था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगढ़ में आदिवासी विद्रोह और विषय वस्तु सुमिलित कीजिए। परलकोट विद्रोह है, कोई विद्रोह है, इसके बाद आपको है मुडिया विद्रोह है, इसके बाद है हलवा विद्रोह। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो परलकोट का विद्रोह था किस कारण हुआ था, विषय वस्तु क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था। तो परलकोट का जो विद्रोह था वह अबुझमाड़ों को शोषण से मुक्त कराना था। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। इसका 2 नंबर होगा, यानी कि मराठाओं के शोषण से मुक्ति कराना, यानी कि अबुझमाड़ को, ठीक है, मराठाओं के शोषण से मुक्ति कराना, यह परलकोट का उद्देश्य था। कोई विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो कोई विद्रोह का जो उद्देश्य था वह साल वृक्ष के कटाई के विरोध में था। इस प्रकार से वन संरक्षण से संबंधित है। कोई विद्रोह क्या है? वन संरक्षण से संबंधित है। इसके बाद आता है मुडिया विद्रोह। तो मुडिया विद्रोह क्यों हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी की नीति एवं गोपीनाथ कपरदार को दीवान बनाना।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बस्तर दीवान का विरोध करना था। मुड़िया जो विद्रोह था वो बस्तर दीवान का विरोध करना था। इसके बाद आता है हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह जो था वह चालुक्य प्रभाव से मुक्ति के लिए हलबा विद्रोह किया गया था, जिसे हम चालुक्य प्रभाव यानी के मुक्ति के लिए जो विद्रोह हुआ था अजमेर सिंह के नेतृत्व में उत्तराधिकार हेतु, वह जो था चालुक्य प्रभाव से मुक्ति, इस प्रकार से हलवा विद्रोह संपन्न हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन इसका ये नंबर राइट होगा। इस प्रकार से कभी कभी सही जोड़ी सम्मिलित करने के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारापुर जनजाति विद्रोह 1842 में भोपाल देव के समय में हुआ। इस विद्रोह का नायक कौन था? तो तारापुर का जो विद्रोह था तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तारापुर के विद्रोह के समय भोपाल देव के समय में हुआ और इस विद्रोह का नायक तारापुर का आपने याद रखा है। इसका राइट आंसर होगा दलगंजन सिंह। ठीक है, तारा से आप याद रख सकते हैं दलगंजन। ठीक है, तारों का दल, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, जो कि गंजन करते हैं, गूंजते हैं आसमान में। इस प्रकार के कोई भी चीज़ें आपको रिलेटेड करके याद करेंगे तो काफ़ी समय तक याद रहता है। ठीक है, किस विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा गया है? अभी हमने देखा है लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा गया है, क्योंकि बस्तर क्षेत्र से अंग्रेज़ों के साम्राज्य को हटाने का विरोध किया गया था, यानी कि उसको हटा दिया जाए। इस प्रकार से संपूर्ण क्षेत्र में एक महान क्रांतिकारी हुआ था। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि लिंगागिरी का विद्रोह जो था वह ध्रुवाराम जो है उनके समय में हुआ। ध्रुवाराम माडिया, याद रखेंगे ध्रुवाराम माडिया, लिंगागिरी ध्रुवा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा जनजातीय विद्रोह नागपुर के भोसले शासकों द्वारा टकोली, जिसे हम जमींदारी कर में वृद्धि के कारण हुआ था? तो ऐसा कौन सा जनजातीय विद्रोह है जो नागपुर के भोसले शासकों द्वारा हुआ था? इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा तारापुर का विद्रोह। तारापुर का जो विद्रोह था उसका प्रमुख कारण क्या था? बढ़े कर के विरोध में था। ठीक है, यानी कर को जमींदारी कर में वृद्धि के कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? तारापुर का विद्रोह हुआ था और उसके दलगंजन सिंह प्रमुख नेता थे। इस प्रकार के चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। परलकोट विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था, तो परलकोट विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था इसका इनमें से कोई नहीं, लाल मिर्च, धावड़ा वृक्ष की टहनी, आम की डाली। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा, यानी कि परलकोट विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था वह धावड़ा वृक्ष की टहनी था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट है तारापुर जनजाति विद्रोह 1842 में भोपाल देव के समय में हुआ। इस विद्रोह का नायक कौन था? तो तारापुर जनजाति विद्रोह भोपाल देव के समय में हुआ। इसका विद्रोह का नायक था दलगंजन सिंह, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। इस प्रकार से इसका राइट होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जुगा, जुमा, राजू, दोरा, पामभोई किस जनजाति विद्रोह के नेता थे? इसका राइट ऑप्शन ए नंबर होगा, यानी कि कोई विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो इस प्रकार से आप टेस्ट हमेशा देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको यह समझ में आएगा किस पैटर्न को फॉलो करके हम याद करें, कितना हमारे तैयारी है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बना जाए। आप सभी के लिए एक जो हमारा सहयोग हो पा रहा है, जितना हम कर पा रहे हैं आप सभी के लिए। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जितने भी महत्वपूर्ण नॉलेज हैं CGPSC से संबंधित व्यापक में आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस के बाद न्यू पैटर्न के साथ संभावित क्वेश्चन भी हमने बनाए हैं। इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को अलग पैटर्न से पूछा जा सकता है, कई क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। और हमारा सभी प्रकार के सीरीज चैनल हैं, जैसे संविधान से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी हिंदी वगैरह सभी विषयों के संबंधित हमारे इस यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्रोही बस्तर के किस रानी को कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका ए नंबर, यानी कि जुगराज कुंवर। जुगराज कुंवर को छत्तीसगढ़ का प्रथम बस्तर के किस रानी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुगराज कुंवर। जुगराज कुंवर को छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोही बस्तर की रानी, ठीक है, बस्तर की रानी के नाम से हम जानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस विद्रोह का मूल बस्तर नरेश के संप्रभुता कायम रखना था? इसका राइट ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि मुरिया विद्रोह। मुरिया विद्रोह का मतलब आप लोग याद रख सकते हैं, जिसे हम मुरिया विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। 1876 में हुआ था। अंग्रेजों के ऑटोक्रेसी की नीति और गोपीनाथ का परदार को दीवान बनाना था, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें थी, और बस्तर नरेश की संप्रभुता को कायम करना था। छत्तीसगढ़ के प्रथम विद्रोही जुगराज कुंवर, जिसे रानी चोरिस के नाम से भी हम जानते हैं,
किसके विरुद्ध हुआ था? राइनचोरिस का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी नंबर, भैरमदेव के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी जुगराज कुंवर, जिसे रानी चोरिश के नाम से जानते हैं, विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ? तो भैरमदेव के विरुद्ध हुआ था। जुगा जुमा राजू दोरा पामभोई किस जनजाति विद्रोह के नेता थे? हमने भी ही बात किया है। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, कोई विद्रोह के प्रमुख नेता माने गए हैं। नेक्स्ट है, राज्य में जनजाति विद्रोह का मूल्य कारण क्या रहा? इसका राइट ऑप्शन होगा जनजातीय अस्मिता से खिलवाड़ करना, जनजातीय विद्रोह का मूल्य कारण रहा है। नेक्स्ट है, क्रांति का पहला मसीहा कहा जाता है अजमेर सिंह को, क्योंकि हलवा का जो विद्रोह था सर्वप्रथम अजमेर सिंह के नेतृत्व में अजमेर सिंह के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह के रूप में और पहला मसीहा के रूप में जाना जाता है। बस्तर के जनजाति विद्रोह के दमनकर्ता अंग्रेज सेनापति असत्य जोड़ा गया है। परलकोट विद्रोह कैप्टन पेबे द्वारा, मेरिया विद्रोह कर्नल कैंपबेल द्वारा, हलवा विद्रोह जॉनसन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन सी नंबर होगा। यानी कि बस्तर के जनजाति विद्रोह का दमनकर्ता जो थे अंग्रेजी सेनापति, उसमें दिया गया था कि परलकोट का विद्रोह कैप्टन पेबे द्वारा हुआ था, मेरिया विद्रोह कर्नल कैंपबेल द्वारा और हलवा विद्रोह जॉनसन के माध्यम से किए गए थे। नेक्स्ट है, जनजाति विद्रोह और नेताओं को सम्मिलित करना है। परलकोट का विद्रोह जो था किन किस में हुआ था? परलकोट यानी क्रिकेट यानी कि गेंद सिंह से। हलवा विद्रोह का आप लोग जानते होंगे। हलवा विद्रोह सबसे पहला हलवा यानी कि अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ। लिंगागिरी को सभी लोग जानते होंगे, धुर्वाराम माडिया। और मेरिया विद्रोह हेडमा माझी। इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो इस प्रकार से आप मिलान करना भी सीख गए होंगे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में जनजाति विद्रोह और नायक सम्मिलित नहीं है। कोई विद्रोह नागोल दरोड़ा, मेरिया विद्रोह दलगंजन सिंह। यही दलगंजन सिंह गलत है, क्योंकि दलगंजन सिंह जो था वह कहाँ का था? तारापुर विद्रोह के नायक थे। हलवा विद्रोह अजमेर सिंह, लिंगागिरी धुर्वाराम माडिया। तो इस प्रकार से भी कथन सही है। नेक्स्ट है, गेंद सिंह के परलकोट विद्रोह के समय ब्रिटिश अधीक्षक कौन सा? तो गेंद सिंह के परलकोट जब विद्रोह हुआ था उस समय कैप्टन पेबे। इसका राइट ऑप्शन होगा कैप्टन पेबे। बट यहाँ पर पूछा है कि ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी कैप्टन एग्न्यू थे। गेंद सिंह का जो विद्रोह था, परलकोट का विद्रोह था, वह 1825 में हुआ था और उस समय जो कैप्टन एग्न्यू के शासनकाल चल रहा था। इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह माना जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जनजाति विद्रोह जो था हलवा विद्रोह, जिसे हम अजमेर सिंह के विद्रोह के नाम से हम जानते हैं। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज ग्रुप से भी जुड़ेंगे, ताकि आपको संपूर्ण सूचनाएं और कई पुस्तकों की PDF भी हमारे टेलीग्राम पर मिल सकते हैं आपको। आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। कई टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर समय समय पर हम उपलब्ध कराते हैं। तो ज़रूर हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज पर भी जुड़ें, ताकि आपको सूचनाएँ हमेशा प्राप्त होता है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।